वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। तो दोस्तों 21,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। बिल्कुल विस्तृत विज्ञापन है और आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दी जाएगी। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता है, क्या एग्जाम का पैटर्न है। सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से, लेकिन आप किसी भी राज्य के रहने वाले हों आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। राजस्थान में इसे लेवल 1 कहा जाता है। कक्षा 1 से 5 का शिक्षक बनने का अवसर है आपके पास और टोटल पदों की संख्या यहाँ पर है 21,000। अब राजस्थान में दोस्तों एक टर्म आपने सुना होगा टीएसपी और नॉन टीएसपी। तो नॉन टीएसपी के लिए टोटल जो पदों की संख्या है वो 19,192 है और टीएसपी क्षेत्र के लिए 1,808 टोटल सीट्स हैं। तो टीएसपी होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल सब एरिया प्लान, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो विकसित नहीं हो पाए उन क्षेत्रों को रिजर्व कर दिया जाता है। इसे अनुसूचित क्षेत्र भी कहा जाता है और जो छात्र उस क्षेत्र से आते हैं वही इन सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। ये उन्हीं के लिए रिजर्व होता है। तो राजस्थान के ही जो छात्र हैं जो टीएसपी एरिया से हैं वही इस सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी लोगों को नॉन टीएसपी वाले सीट्स पर आवेदन करना होगा। फॉर्म भरते समय ये ऑप्शन पूछा जाता है। अदर स्टेट के छात्र भी नॉन टीएसपी सीटों पर ही आवेदन करेंगे। तो ये चीज़ भी अब आपकी क्लियर हो गई। तो बड़ी भर्ती है ये लेवल 1 की। 21,000 पदों पर भर्ती आई है। उच्च प्राथमिक यानी लेवल 2 के लिए भी 27,000 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। उस पर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सबसे जरूरी चीज़ ये है। तो सबसे पहले यहाँ पर यह बताया गया है कि जिन छात्रों ने रीट 2021 या रीट 2022 लेवल 1 लेवल प्रथम पास किया है वही इस भर्ती में आवेदन कर सकता है जो 21,000 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। तो राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए प्राइमरी के लिए आपको रीट लेवल 1 की परीक्षा पास करनी ही होगी, चाहे वो 2021 वाला रहा हो या 2022 वाला रहा हो। सीटेट आप पास हो या ना हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सीटेट की कोई भी वैल्यू राजस्थान में नहीं है। तो आप सीटेट पास हो या यूपी टेट पास हो या अदर स्टेट का अपने यहाँ का स्टेट टेट पास हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। रीट की परीक्षा जरूरी है और आप किसी भी राज्य के हों यदि आपने रीट की परीक्षा दी है और पास हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गई। और फॉर्म भरते समय रीट का रोल नंबर, पासिंग ईयर, प्राप्तांक, पूर्णांक सब कुछ भरना होता है। इसके बाद ही फॉर्म खुलेगा। तो बिना रीट के आप फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। फॉर्म भरने की फ़ी आप देखेंगे जनरल ओबीसी के लिए 450 रुपये है और अदर जो रिज़र्व कैटेगरी है उसके लिए 250 रुपये है। और यहाँ पर दोस्तों नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया के बारे में बताया गया है। तो आप यदि आवेदन करने वाले हैं तो इस नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा और कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों वेतनमान की। तो शुरुआत के 2 साल प्रोबेशन पीरियड होगा। इसमें 23,700 रुपये यानी एक फिक्स सैलरी मिलेगी। उसके बाद सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 10 के हिसाब से आपको पेमेंट फिर होने लगेगा। 1 to 5 के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है ये समझ लीजिए। तो जिन्होंने डीएलएड किया है 2 साल का वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। यदि आपके 12th में 50% नंबर हैं, 12th में 45% वाला भी ऑप्शन है, तो 2 साल का डीएलएड जिन्होंने किया है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वो पूरी तरीके से एलिजिबल है राजस्थान में प्राइमरी टीचर बनने के लिए। आपका डीएलएड किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे वो बीटीसी हो, बीएसटीसी हो, जेबीटी हो, सब लोग एलिजिबल रहेंगे। इसी के साथ साथ बीएलएड वाले छात्र भी एलिजिबल हैं और डीएड स्पेशल टीचर्स भी एलिजिबल हैं। और जिन छात्रों ने ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का डीएलएड किया है वो भी एलिजिबल हैं। और जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है उनके लिए परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं होती है। एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीएड को लेवल 1 में नहीं रखा गया है चूँकि बीएड को राजस्थान ने प्राइमरी से बाहर कर दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो भी वहाँ पर होगा देखा जाएगा। फिलहाल राजस्थान में बीएड प्राइमरी से बाहर है। तो इतनी चीज़ें हो गई क्लियर। बढ़ते हैं आगे। देख सकते हैं भारत का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है। आयु सीमा 18 से लेकर 40 साल है। आयु सीमा में छूट मिलेगी रिजर्व कैंडिडेट को। और
फॉर्म भरने की डेट्स आप देख लीजिए, 21 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी के बीच में आप फॉर्म भर सकती हैं और एग्ज़ाम आपका 25 से 28 फरवरी के बीच में करा लिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समय है नहीं, एग्ज़ाम में तैयारी में आप जुड़ जाइए, नहीं तो फिर आप रेस में पीछे रह जाएंगे। यदि कोई छात्र लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए एलिजिबल है तो आप दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले चयन प्रक्रिया बताया गया है कि एक लिखित एग्जाम होगा, उसी के हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग होगी। और बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न पर। 300 नंबरों का एग्जाम होगा, एक ही पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय होगा, 150 प्रश्न आएंगे, सभी बहुविकल्पी होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबरों का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है 1/3 और ये है पूरा पैटर्न लेवल 1 का। तो यहाँ पर राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, ये टोटल मिलाकर 100 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। अब भूगोल से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये बताया गया है। उसके बाद फिर इतिहास एवं संस्कृति है, फिर राजस्थानी भाषा है, इसके बाद फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, ये सब मिलाकर 80 अंक का सवाल पूछा जाएगा। तो राजस्थान का काफ़ी ज़्यादा वेटेज इसमें है। फिर विद्यालय विषय 10 अंक, इंग्लिश से संबंधित सवाल आएंगे 10 अंक के। उसके बाद फिर मैथ्स आएगा 10 नंबर का, सामान्य विज्ञान आएगा, जनरल साइंस 10 नंबरों का, और फिर आपका सामाजिक अध्ययन 10 नंबरों का, शैक्षिक रीति विज्ञान 8 अंकों का। इस तरीके से टोटल आप देखेंगे तो लास्ट में ये 300 नंबर बनेगा। 10 अंकों का कंप्यूटर है, 20 अंकों का शैक्षणिक मनोविज्ञान है, और ये टोटल आपका सिलेबस हो गया। बाकी इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उच्च प्राथमिक के लिए जो 27,000 पदों पर विज्ञापन आया है उसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो में उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।